अच्छा अच्छा भाई, सबसे पहले तो देखें, ऐसे बहुत सारे सवालात और ऐसे बहुत सारे हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जी कर सकते हैं आप। मैं कर सकता हूँ? जी करें आप। देखिए, जब आपने मुझे ये कहा ना कि आपकी वजह शोहरत, ज़ाहिर है आपकी सिस्टर हैं, ऐसा ही और सिस्टर बिकॉज ऑफ योर ब्रदर इन लॉ, हाँ जी ये है, तो देन अल्टीमेटली इट रिवॉल्व्स अराउंड पर्टिकुलरली दोज टू कैरेक्टर्स और फिर आपकी फैमिली। एग्जैक्टली। तो मुझे समझ नहीं आ रही ना कि मैं उनका नाम लिए बगैर या उनको डिस्कस किए बगैर आगे कैसे चलूंगा। तो आपकी इजाज़त से क्या मैं डिस्कस कर सकता हूँ? और मुझे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मेरा मकसद किसी भी जगह खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली को हिट करना, हर्ट करना, ये इस कंट्रोवर्सी को हवा देना नहीं है। बल्कि आज जितने लोग बैठे हुए हैं ना आरटीएस फैमिली के रास्ते, इस प्लेटफॉर्म के रास्ते, अगर मामला सुलझाओ में बदल जाए, ठंडा हो जाए, अच्छा हो जाए, डिफ्यूज़ हो जाए कंट्रोवर्सीज, तो मैं ये समझूंगा कि आज हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम तो अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं फॉर दैट मैटर। सेम हियर। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा। जी एग्जैक्टली आपका। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। तो भाई, सबसे पहले ये जो कंट्रोवर्सी बनी, इसको सोशल मीडिया के ऊपर कौन लेके आया? अच्छा इसको एक सिंगर है, आर्टिस्ट हैं, कवाली करती हैं वो। उन्होंने कुछ बातें पर्सनल, जो घर के अंदर की बातें होती हैं, मतलब कि मेरी सिस्टर आपी जो हैं वो किस टाइम घर में उठ रही हैं, वो क्या कर रही हैं, उन्होंने ये डिस्कस किया एक पॉडकास्ट में बैठ के। बल्कि पॉडकास्ट आपका, आप अपने बारे में बात करें कि मैं ये कर रही हूँ, मेरा ऐसे चलता है, मैं कवाली करती हूँ, भाई मेरी ये प्रोडक्शन है। लेकिन उन्होंने ये टॉपिक डिस्कस किया जी कि ये 5-6 बजे उठती है और घर में इसके जो है मेरी सिस्टर, और इन्होंने जो है इन्होंने जब देखा, इन्होंने रजब भाई की फैमिली ने, इनके फादर नहीं थे तो इन्होंने इनसे जहेज़ नहीं लिया, और जो अपने घर में महल जैसा घर उसको मिला है और महल जैसा उसका कमरा है, और हम अपने बच्चों को कहते हैं पानी तक पिला दें, ये पानी तक नहीं वो किसी को पिलाती हैं अपने घर में, जबकि उनके घर में आना जाना था। ये जब बातें सोशल मीडिया पे आई तो जाहिर बात है मेरी जो आपी थी वो उस टाइम पे उनका माशरा से बेटा होने वाला था, स्ट्रेस से गुजरी थी ऑलरेडी, उनके मामला चल रहे थे, रजब भाई की पेशियाँ थी तो कुछ उनका स्ट्रेस में चल रहे थे मामला। अब इसके बाद ये हुआ कि जब आपी ने वीडियो देखी है तो वो ऑलरेडी स्ट्रेस में थी, उन्हें मज़ीद स्ट्रेस हुआ ये वीडियो देख के कि यार ये ऐसा होगा, लेकिन ये मेरी पर्सनल लाइफ यहाँ पे क्यों डिस्कस हो रही है। जब पर्सनल लाइफ वहाँ पे डिस्कस हुई तो आपी को जब स्ट्रेस हुआ तो जाहिर बात है मुझे उसका बुरा लगा, मुझे गुस्सा आया। मैंने लाइव पे रात को ये कह दिया कि आपी की अगर कोई बात उन्होंने करनी होगी उनके बिहाफ पे, या वो खुद करेंगी या मैं करूँगी, उनकी मदद करेंगी या फिर उनके हस्बैंड करेंगे। मैंने ये बात की, जब इतनी सी मैंने बात करनी थी, उसके बाद जो है वो आगे से मज़ीद कंट्रोवर्सी बन गई। मैंने स्नब किया उन आंटी को जिन्होंने पॉडकास्ट में बैठ के ये घर की पर्सनल बात। सकीना साहिबा, अच्छा मैं आपकी इजाज़त ज़रा ये चला दूँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, हाँ ये शायद ये इस वीडियो की बात। जी आप चलाएं। उन्होंने कहा जी कि उस वक्त रजब का स्टार्ट था। हाँ जी, ये सुनिए आप जरा। वो भी नया था, उन्होंने भेजा रिश्ता और माँ जी बड़ी अच्छी ज़रफ़ की हैं, तो जो ईमान है उनके वालिद साहब नहीं है। तो आगे से रजब की अम्मी ने कहा कि आपकी मेहरबानी है, जो बेटी दे रहा है इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। तो उन्होंने एक चीज़ भी नहीं उनके घर से दी, जहेज नहीं लिया, बिल्कुल कोई चीज़ ही नहीं। और आप अगर ईमान का कमरा देखें तो ऐसे जैसे महल है, और मैं जब जाती हूँ तो ईमान इतना भी नहीं वो करने देते कि किसी को पानी पिला दिया जाए, ऐसे उसको ट्रीट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में हम अपनी बच्चियों को भी कह देते हैं कि ये पानी दे देना, या ऐसे नहीं। ईमान बिल्कुल आराम से और हर चीज उसको टाइम से मिलती है, नाश्ता, खाना, हर ठीक। तो आप समझते हैं कि this was the first controversy? ये कंट्रोवर्सी थी। And where was your brother-in-law at that time? वो यूके में थे, वो इस टाइम पे यूके में थे। मैंने इनको रोकने के लिए अपना एक वीडियो पैगाम भेजा कि ये बातें नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब देखें जहेज़ दिया नहीं दिया, हक महर कितना लिखवाया नहीं लिखवाया, ये बातें जो हैं ये फैमिली की बातें हैं। ये सोशल मीडिया पे कोई अगर थर्ड पर्सन, फैमिली की बात सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। अगर थर्ड पर्सन कोई सोशल मीडिया पे ला रहा है तो उसको हमें स्नब करना चाहिए। नहीं, लेकिन उसमें ये भी तो हो सकता था ना कि आप ब्रदर इन लॉ से बात कर लेते हैं, या आप उनकी फैमिली से बात कर लेते हैं, यानी अपनी सिस्टर की सास से बात कर लेते हैं, उनकी सिस्टर से बात कर लेते हैं जो सोशल मीडिया में नजर आते हैं, और आप कहते हैं कि भाई इनको रोके, ये क्या कर रहे हैं। यू ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रेट अवे यू जस्ट ओपनड योर ब्रॉड और आपने आके सारा गुस्सा निकाल दिया। हाँ जी, ऐसा ही। और जाहिर बात है जब मैंने अपनी सिस्टर को स्ट्रेस में देखा तो मेरे से नहीं रहा गया।
नहीं, आपकी सिस्टर और उनके हस्बैंड, आपके ब्रदर इन लॉ, वो टॉकिंग टर्म्स पे नहीं थे? टॉकिंग टर्म्स पे थे वो, लेकिन बस ये कुछ सडन हो गया। मेरे ऊपर से लाइफ का टाइम हो रहा था, सिस्टर जो थी वो ऑलरेडी स्ट्रेस में थी, तो जब उन्हें उनका टाइम पीरियड ऐसा कुछ चल रहा था, मैंने जब देखा तो मेरे से फिर वो नहीं रहा गया, मैंने फिर बात कर दी ये वाली। लेकिन मैंने कुछ नेगेटिव बात कोई नहीं की। व्हाट डू यू थिंक नाउ? आपको लगता है कि यार उस दिन दैट शुड हैव बीन अवॉइडेड, ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप समझते हैं कि आपको करनी चाहिए थी ये हाँ बात? जी। बराह रास्त कर लेते यार, घर की बात है। घर का जो मैटर होता है, मतलब आप कमरे का दरवाजा बंद करते हैं, घर के अफराद को बिठा लेते हैं अंदर और कहते हैं हाँ जी 10 जी थोड़ा घर का मैटर रोकने के लिए तो मैंने ये बात की कि ऐसा कोई मैटर ब्रॉड पे ना डिस्कस किया जाए, किसी पॉडकास्ट में ना डिस्कस किया जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपस में कर लेते, आप फोन पे कर लेते। सबसे पहले आप फोन लगाते ब्रदर इन लॉ को, या आप ही ईमान फातिमा साहब वो अपने हस्बैंड को कहती भाई ये रजब ये क्या कर रही कह रही है, ये नहीं कहना चाहिए था। आपको लगता है अगर ये होता, इस तरीके से होता, तो आज ये तनाज़ा स्नोबॉल होता इतना बड़ा ना हो जाता? ये शायद हो सकता था ना, हो सकता था। अच्छा खैर, एनीवेज, ये आपको लगता है कि ये जो इन्होंने कहा खातून ने, इनको ऐसा कहने को कहा गया? इस बारे मुझे नहीं कुछ खास पता। नहीं, क्या व्हाट डू यू थिंक नाउ? मतलब आपको आपकी छठी हिस्स क्या कहती है? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपने इस पे कोई एक्सप्लोर किया इस मैटर को कि क्यों कहा इन्होंने, ये कहाँ से आ रही थी बात? नहीं, और उसको मैंने करने नहीं की एक्सप्लोर क्या किया। नहीं उसमें। अच्छा, अब एक तासुर ये भी है कि ईमान फातिमा साहिबा जो आपकी सिस्टर हैं, रजब की एब्सेंस में शी वेंट बैक होम, वो घर चली गई। हाँ जी। तो ये वजह तो नहीं थी कि वो अपने इन लॉज को छोड़ के अपने घर में चली गई? नहीं, तो अल्टीमेटली इन लॉज को भी था कि यार इनको तो हमारे साथ रहना चाहिए था, ये हमारी घर की बेटी नहीं, है। ऐसा नहीं था। असल में रजब भाई का उस टाइम पे मामलात कुछ ऐसे चल रहे थे कि वो घर पे प्रॉपर टाइम नहीं से दे पा रहे। जाहिर बात है, उनकी पेशी थी, आए दिन पेशी थी, बहुत सारे केसेस में वो इन्वॉल्व थे, जिस वजह से उन्होंने मेरी मदर से खुद बात की थी कि अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है और इसमें बहुत केयर की ज़रूरत है। ठीक, तो आप ऐसा करें कि फ़िलहाल आप मेरी जो वाइफ है उसको आप अपने पास रख लें, वहाँ पर ऑन भी है और आप भी हैं, ड्राइवर भी है, ऊपर साथ मामू भी रहते हैं, तो आपके लिए ईजी है। इधर वो स्ट्रेस में मज़ीद रहेगी, मैं प्रॉपर अभी नहीं उसको देख सकता, आप लोग फ़िलहाल उसे उधर रख लें और जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तब वो वापस आ जाए। ये रजब साहब ने आपको, ये मेरी मदर को कहा था? ये उन्होंने मेरी मदर को कहा था। और उस वक्त वो यूके में थे, पाकिस्तान नहीं थे? उस वक्त वो पाकिस्तान में थे, उन पे कोई केस था तब भी। ठीक है, वो मेरा ख्याल वो 295 और उन्होंने जब फ़ोन किया था तब भी उन्होंने कोई, मेरा ख्याल है किसी पेशी पे जा रहे थे तभी उन्होंने कॉल की थी कि आप फ़िलहाल इसे उधर रखें। और आपकी सिस्टर ने, हाँ जी, ईमान फातिमा साहिबा ने कितने दिन शादी के बाद अपने घर में यानी अपने ससुराल में गुजारे? इसका मुझे आइडिया नहीं। इल्ज़ाम ये है कि महज 18 दिन। नहीं, ये झूठ है। कि महज 18 दिन गुजारे हैं और बाकी सब वो अपने घर पे नहीं? नहीं, ऐसा झूठा भी मान जाती रहती थी और बहुत कम इधर आती थी। जब रजब भाई बाहर यूके गए तब वो इधर ज़्यादा आई है, वरना पहले वो वहाँ पे थी। ठीक। हाँ जी। और सबसे वहाँ पे रह के भी वो समटाइम्स वो व्लॉग में नहीं आती थी। अच्छा, ये भी एक स्टोरी है। हाँ जी। ये व्लॉग वहाँ में पे रह के भी वो समटाइम्स व्लॉग में, जाहिर बात है बंदा कभी इंसान का मूड होता कभी नहीं होता, तो तबीयत भी उनकी कुछ खास नहीं थी उन दिनों में, इस वजह से। सही, उस वक्त वो एक्सपेक्ट कर रही थी ज़ाहिर। जी, वो एक्सपेक्ट। अच्छा, ये भी, लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्सी है, उस पे मैं आता हूँ। अच्छा, वो रजब जब दुबई गए थे, हाँ जी, दुबई, तो उस वक्त उनकी फैमिली साथ थी, यानी उन्होंने बुला दिया अपने अब्बा को, अपनी अम्मा को, सिस्टर को शायद नहीं बुलाया था। हाँ जी, ऐसे ही अब्बा अम्मा दुबई गए थे, ऐसे। तो लोगों ने ये कहा कि भाई बेगम को क्यों नहीं लेके गए साथ में? तो बेगम क्यों नहीं गई थी? बेगम, ये उनको पता होगा, रजब भाई के बकौल उन्होंने ये कहा था कि उनका वीज़ा नहीं लगा। ठीक, बेगम का वीज़ा नहीं लगा था। हमें ये पता है कि उनका वीज़ा नहीं लगा। अप्लाई किया था? उन्होंने खुद ही किया था, इस बारे मुझे नहीं पता। सही, लेकिन उन दिनों दुबई के वीज़ाज़ का भी शायद प्रॉब्लम होगा, हाँ जी, इशू होगा, और वो नहीं लग रहे थे, वीज़ाज़ नहीं लग रहे थे। लेकिन बहरहाल मतलब ये उन्होंने कहा कि आपसे वीज़ा नहीं लगा हुआ था। ठीक, तो उस पे अब ये भी एक मतलब चार्जशीट आपके ऊपर है कि भाई ऑन साहब आके हमें तो क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, ये नहीं बता सकते थे कि सिस्टर का वीज़ा नहीं लगा इसलिए नहीं जा रही हूँ। इस बात का मुझे अभी नहीं आइडिया कि सिस्टर का वीज़ा सच में क्या नहीं लगा। ये उन्होंने यही कहा कि आपका वीज़ा नहीं लगा।
अब इस बारे मुझे नहीं पता, और सिस्टर ने भी इतनी रिसर्च नहीं की कि पता नहीं लगा या नहीं लगा। यानी उन्होंने इस पे उनकी राय हाँ, मशकूक उन्होंने उन है। पर यकीन किया कि आपकी नजर में उनकी राय मशकूक है इस पे, ब्रदर इन लॉ की? नहीं मुश्किल यानी नहीं मशकूक नहीं है वो, बस मुझे इस पर अभी पता नहीं है इसके बारे। ठीक। और फिर यूके साथ नहीं गई? यूके का भी उन्होंने यही कहा कि वीज़ा नहीं लगा। यूके का वीज़ा ये सुनने में आया कि आपका जो यूके का वीज़ा होता है वो ब्लैंक पासपोर्ट पे नहीं लगता, उसमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है। सुनना मैंने ये। उससे पहले सिस्टर की ट्रैवल हिस्ट्री थी? ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ठीक, तो वो उन्होंने ये कहा कि इसलिए वीज़ा नहीं लगा। हाँ जी। ठीक। और वो कहते हैं देखिए सारी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है, बेगम को साथ नहीं लेके गया, साथ नहीं लेके गया, तो क्लैरिफाई कर, और मेरे ब्रदर इन लॉ को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, क्लैरिफाई करना चाहिए था कि भाई वीज़ा नहीं लगा इसलिए मेरी सिस्टर नहीं जा सकी। ये मतलब शिकवा भी किसी जगह शिकवा पे किया गया। जायज़ है शिकवा, या आप समझते हैं कि अनजस्टिफाइड है? नहीं, मैं असल में ज़्यादा उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। हालांकि आपके बारे में तासुर ये है मेरे कि बारे में तासुर ही है, मैं तो भी गाड़ी नहीं। खराब ऑन कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि अब देखें कौन सा भाई चाहता है कि उसकी बहन का घर खराब हो? हाँ बिल्कुल, कोई नहीं चाहेगा। ज़ाहिर। हर भाई यही चाहता है कि उसकी बहन अपने घर रहे, खुश रहे। मैं तो ये चाहता हूँ। अब आगे मामला देखें, अल्लाह बेहतर करे। अच्छा, ये जितना बड़ा मसला बन गया है, जैसे मसला वीज़ा गौरस ही बन गया है ये, हाँ जी। है ना, ये क्या इतना बड़ा ये हो कैसे गया है ये इशू? ये इशू बस किसकी वजह से हुआ है ये इतना बड़ा? ये किसी का इशू नहीं है, आपस में बस मियाँ बीवी का कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन है। मिसकम्युनिकेशन। वो आपस में बैठ के रिजॉल्व कर लें तो सब सेट हो सकता है। कर लेना यार, आपस में बैठ के क्यों नहीं कर रहा है? ये वो देखिए जानते हैं। बड़ा दिस लुक्स वेरी ऑकवर्ड। जब जाहिर है आप एक सेलिब्रिटी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, आपके इतने सारे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो दे शुड बी गिवन अ गुड मैसेज कि भाई हम ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा आपस में डिस्कस, हम टॉकिंग टर्म्स, हम बैठ के अपने घर के मसले खुद हल कर लेंगे, खुद हल सोशल कर मीडिया लें। पे नहीं आने हाँ, चाहिए। ना पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, ना किसी को, आपस में खुद बैठ के, ना भाई को ना भाई ना मुझे करें, ना किसी को करें, आपस में बैठ के खुद इन्वॉल्व सेट कर लें सब मामला, और हो सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात पता क्या लगता है दूर से बैठ के, ओ यार ये ना कंटेंट का चक्कर है, ये कंटेंट बनाने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, नहीं ऐसा, क्योंकि कंटेंट चाहिए होता है ना। अब रोज क्या वो कहते हैं ना, आज की पकाइए, नहीं ऐसा नहीं। तो आज कंटेंट क्या दें, तो चलो मिलके कोई कंट्रोवर्सी, ऐसी कंट्रोवर्सी बनाते हैं कि जिससे कंटेंट चलता ही रहे, व्यूज मिलते रहे। ऐसा नहीं। तो इल्जाम तो ये भी है कि फिर ये सब आप अपना सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, ये भी इल्जाम है मेरे कि आप तो सिंपैथी गेन करने के लिए, और अब अपनी फॉलोइंग बना रहे हैं। ज़ाहिर है, जैसे आपने कहा ना कि आपकी तो जो वजह शोहरत है वो आपकी सिस्टर और फिर ब्रदर इन लॉ हैं, ऐसा ही। ठीक है, तो आपको सोशल मीडिया पे आया ही तब, हाँ तो जी। आज आपको अपनी फैन फॉलोइंग चाहिए, आप अपने आप की इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, एंड फॉर दैट मैटर आपको सिंपैथीज चाहिए। नहीं है सच, सिंपैथी वगैरह का कोई सीन नहीं, लेकिन जब आप पे कोई फेक एलिगेशन लगे तो उसको क्लियर करना, मेरा ख्याल है कि पहले मैं अगर सोशल मीडिया पे ना आता तो मैं ना करता, लेकिन अब ये ज़ाहिरी बात है, मेरे भी दोस्त यार हैं, सोशल मीडिया पे लोग जानते हैं, तो अगर कोई मेरे पे इल्ज़ाम लगता है तो मैं उससे क्लियर करना चाहता हूँ कि यार ऐसा नहीं ऐसा है। वो जब मैं क्लियर करता हूँ तो लोग उसको सिंपैथी का एक वर्ड देते हैं कि ये सिंपैथी ले रहा है।